नमस्ते बच्चों। जो हमारी पहली कविता वो आज हम करेंगे। पहली कविता के कवि है हरिवंश राय बच्चन। तो हमें इसका कवि परिचय याद करना है, तो ध्यान से एक बार पढ़ना है, इसको फिर याद करना है। देखो, सबसे पहले जीवन परिचय। श्री हरिवंश राय बच्चन का आधुनिक हिंदी साहित्य कवियों में महत्वपूर्ण स्थान था। उनका जन्म सन 1907, यानी हमें उसकी दिनांक को याद करना है। 21 नवंबर 2007 को इलाहाबाद में एक साधारण से परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नारायण था और अपने मधुर स्वभाव के कारण सभी लोगों में वो अत्यधिक प्रिय थे। बच्चन जी की आरंभिक शिक्षा काशी में हुई। 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर यानी एमए। ये छोटे प्रश्नों में काफ़ी बार पूछा गया है कि इस विषय में उन्हें स्नातकोत्तर एमए की परीक्षा पास की थी अंग्रेजी में, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। किस विश्वविद्यालय से? कैम्ब्रिज से। इसके पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों में भी वो हमेशा जुड़े रहे थे। भारत सरकार ने उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनको विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। सन 1966 में बच्चन जी राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हुए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हरिवंश राय बच्चन थे राज्यसभा के सदस्य कब मनोनीत हुए? 1966 ईस्वी में। बच्चन जी को अपने आरंभिक जीवन में अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा। उनकी आर्थिक स्थिति सुखद नहीं थी। वे अध्यापन के पद पर कार्यरत थे। तभी उनकी पत्नी श्यामा, ये याद रखना है, उनकी पत्नी श्यामा असाध्य रोग से ग्रस्त होकर उनकी मृत्यु हो गई थी। पत्नी की मृत्यु से कवि को गहरा आघात पहुंचा, दुख पहुंचा, जिससे उनके जीवन में केवल निराशा एवं दुख छाया रह गया। सन 1942 में कवि ने तेजी, याद रखना है, 1942 में तेजी बच्चन से दूसरा विवाह किया। पहली पत्नी का नाम श्यामा, दूसरी पत्नी का नाम तेजी। तेजी बच्चन के आने से उनके जीवन का भाग्योदय हुआ और वे निरंतर प्रगति करते चले गए। भारत सरकार ने बच्चन जी को, सबसे महत्वपूर्ण है, भारत सरकार ने उन्हें किस उपाधि से सम्मानित किया? पद्म विभूषण से। तो उसके बाद में हमें लिखना है प्रमुख रचनाएं जितनी भी है वो पढ़ लेनी है, याद कर लेनी है। सन 2003 में मुंबई में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया था। काव्यगत विशेषताएं। उत्तर छायावादी कवियों में बच्चन जी को विशेष प्रसिद्धि मिली। वे हिंदी साहित्य के हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, हालाबाद। जो हरिवंश राय बच्चन थे उन्हें हालाबाद युग के नाम से जाना गया। हालाबाद का अर्थ है, जो हरिवंश राय बच्चन ने प्रेम और सौंदर्य के मध्य में एक रास्ता अपनाया था, रचनाएं लिखी थी, इसीलिए इस युग को हालाबाद के युग से जाना गया। प्रेम और सौंदर्य के मध्य का रास्ता अपनाने के कारण हालाबाद युग के नाम से जाना गया। तो आपको पढ़ लेना है, व्यक्तिनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठ थे, व्यक्तियों के खुशी के लिए, उनके भाग्य के लिए हमेशा कामना करते रहते थे। प्रेम और सौंदर्य, जो हम पहले भी कर चुके, हालाबाद के प्रवर्तक थे, प्रेम और सौंदर्य के कवि थे, सबसे से ज़्यादा अत्यधिक रचनाएं लिखी थी। मानवतावाद, मानव के सुख के लिए कामना करते थे। समाज की यथार्थ, जैसा समाज में होता था वैसा ही वो लिखने का प्रयास करते थे। आशा और सृजन, यानी हमेशा आशावादी कवि थे, निराशावादी नहीं थे। उसके बाद में हम लिखेंगे भाषा शैली। चौथा लिखेंगे भाषा शैली। भाषा शैली में हम क्या लिखेंगे? भाषा शैली में हम लिखेंगे, भाषा में छंदों का, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा सहज सरल थी, सीधे साधारण ढंग से अपनी बात को वो प्रस्तुत करना चाहते थे। गहता पद है, इस प्रकार हम इसको लिखेंगे और याद करेंगे।